नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एक ऐसे टाइप्स के बारे में जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी 10+2 और अन्य जो जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलता है। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ये आता ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स दूंगा। उस ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी और विदिन 2 या 3 सेकंड में हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऐसी ट्रिक है कि जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये ट्रिक इस वाले क्वेश्चन के लिए काफ़ी बेटर है और बहुत अच्छी है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो से पहले एक आपके लिए एक बेहतरीन सी एक मोटिवेशनल थॉट्स आपको लेकर आता हूँ। मोटिवेशनल थॉट्स आज का क्या है वो आपके सामने है। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ और अच्छी और शानदार ट्रिक की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति यदि 2 चीज़ें खरीदता है या 2 वस्तुओं को बेचता है, कि एक को लाभ पर बेचता है और एक को हानि पे बेचता है, तो ओवरऑल उस पूरे सौदे में उसको प्रॉफिट होता है या हानि होती है, वो सब चीज़ें हम निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने। डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन इस वाली ट्रिक का आपके सामने है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और बड़े आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने के बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में आखिर किन किन चीज़ों के बारे में कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। यानी कि एक व्यक्ति ने एक मेज और एक कुर्सी दोनों को मिलाकर 500 रुपये में खरीदा। आगे कह रहा है वह उस मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। तो कह रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो पूछा है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए। देखिए कैसे करेंगे। आपको इधर लिखना मेज, इधर लिख लेंगे आप मेज, इधर लिख लेंगे आप कुर्सी, ठीक है। अब आप कुर्सी और मेज दोनों लिख लेंगे। तो कुर्सी और मेज को कितने कितने प्रॉफिट पे और कितने % हानि पर बेचा है, तो वो चीज़ें लिखेंगे। तो उसने मेज को 10% हानि पर, तो मेज को 10% हानि लिख देंगे, माइनस कर देंगे। और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा है, तो कुर्सी को 10% लाभ पर आप कर देंगे प्लस, ठीक। अब इन दोनों में कुल मिलाकर, दोनों पर कुल मिलाकर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन अगर यहाँ परसेंटेज ले रहे हैं और यहाँ भी परसेंटेज ले रहे हैं, तो यहाँ भी परसेंटेज ही लेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 10 रुपये जो लाभ हुआ है, ये 10 रुपये 500 रुपये पर लाभ हुआ है, तो 500 का 10% कितने प्रतिशत है, आप इसको निकाल दीजिए। 5 दूनी 10, कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत आया, 2%। तो 2% यहाँ लिख देंगे, ठीक। इन दोनों का अंतर देखिए, 10 में से 2 गए, कितना बचा 8। और माइनस के 10 में से माइनस के 2 इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा माइनस के 12, ठीक है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 12। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2:3 के अनुपात में इनका कॉस्ट प्राइस आ गया। 2:3 यानी कि 2 अनुपात आया मेज का, 3 अनुपात आया कुर्सी का। दोनों को मिलाकर इनकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है कितनी, 500 रुपये। कितना दे रखा है, 500 रुपये। तो 2 और 3 मिलाकर 500 रुपये हो जाते हैं, यानी कि 5 बराबर 500 के
तो 1 बराबर हो जाएगा 100 के। तो आपको कितने की निकालनी है? आपको कुर्सी का मूल्य चाहिए। कुर्सी का मूल्य कितना? 3 है। कुर्सी का मूल्य कितना है? 3 है। तो 1 बराबर 100 के है, तो 3 बराबर हो जाएगा कितने के? 300 के। तो कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा? 300 रुपये। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी ट्रिक है। खरीदते हैं, बेचते हैं, एक को प्रॉफिट पे बेचते हैं, एक को लॉस पर बेचते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस को दोनों को जब लेकर चलेंगे तो हम इसको क्रॉस मेथड से करेंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार फिर इसको यूज़ करेंगे ट्रिक को। और कैसे क्वेश्चन को करना है देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। एक व्यक्ति 750 रुपये में 2 कुर्सी खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 8% हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो आप सबसे पहले इसमें क्रॉस मेथड लगाइए। यहाँ लिख लीजिए कुर्सी फर्स्ट और यहाँ लिख लीजिए कुर्सी सेकंड। पहली कुर्सी को वो कितने पर बेचता है? 22% लाभ पर बेचता है, ये लाभ हो गया। दूसरी कुर्सी को 8% हानि पर बेचता है, ये हानि हो गई। दोनों का कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो 0% लगा देंगे, ना लाभ ना हानि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0%। इसको इससे घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8%। इसको इसका अंतर 8%, इसको घटाएंगे 22%। आप इसको घटा लीजिए, ये 22% आ जाएगा, ये 8% आ जाएगा। इसको काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे 11 बार, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो निकल के आया वो आया 4:11। कितना आया? 4:11। अब दोनों को मिलाकर वो कितने में खरीद रहा है? 750 रुपये में। ये खरीदा हुआ मूल्य, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य हो जाएगा तो आपको 15 बराबर कितने के? 750। कितना आ जाएगा? 750। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 50 के। तो आपसे पूछा क्या है कि उसने दूसरी कुर्सी को कितने रुपए में बेचा। तो दूसरी कुर्सी को पहले खरीदना मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 1 की वैल्यू 50 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 की वैल्यू हो जाएगी 550। 550 की उसने खरीदी, लेकिन दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेच रहा है? 8% की हानि पर। तो पैसे कितने परसेंट के लेगा? पैसे लेगा 92% के। यदि किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस को कितने भी रुपए हो, यदि उसकी वैल्यू को हम मानेंगे परसेंट में तो 100% मान के चलेंगे। ठीक है, तो 100% यदि इसकी वैल्यू है 550, तो इसका कितना निकाल देंगे? 92%, क्योंकि आपने 8% क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 8% लॉस हो जाएगा, तो 92% के आप क्या लोगे? पैसे लोगे। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 100, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा? आप इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 गुणा 92/2। आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22, बचे कितने? इस हासिल के 2, 11 99 101। इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 पंजे 10, 0 2 छक्का 12। कितना आ गया? 506 रुपीज़ आ गया, 506। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा मैंने ये कराया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे। वही मेथड है, वही ट्रिक हम इसमें यूज़ करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदे। ठीक है, एक पंखा 15% लाभ पर बेच दिया और दूसरा पंखा 9% हानि पर बेच दिया। उसे इस पूरे सौदे में उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? आपसे प्रत्येक पंखे का कॉस्ट प्राइस पूछा है कि कितने रुपए का खरीदा। भाई दोनों को कितने में खरीदा? 2160 में खरीदा। दोनों का जो क्रय मूल्य है, दोनों का क्रय मूल्य 2160 है। तो अगर 2160 दोनों का है तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो क्रय मूल्य है वो 2160 के बराबर आएगा।
ठीक है। तो हम इनमें से देखेंगे कौन सी, पहला पंखा लिख लेंगे इधर फर्स्ट और इधर लिख लेंगे सेकंड, ठीक है। इधर पहले को कितने % लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा, दूसरे को 9% हानि पर बेचा, ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो 0% हो जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे 9%, इसको इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 15%। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी कि पहले वाले की और दूसरे वाले का जो रेशियो निकल के आया 3:5 आया। 3:5 ये क्रय मूल्य का अनुपात है, पहले पंखे का और दूसरे पंखे का क्रय मूल्य है। तो पहले को खरीदा 3 यूनिट में, दूसरे को खरीदा 5 यूनिट में, ठीक। दोनों को मिलाकर कितने का खरीदा, 8 यूनिट का। तो दोनों को जो 8 यूनिट का खरीदेगा तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2160, क्योंकि दोनों को कितने में खरीदा 2160 में। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, बचे आपके 5, 8 सत्ते 56, 270। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके सामने 270 रुपीज़। अब आपको पता है कि अगर हम 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 3 की गुणा इधर करनी पड़ेगी, तो इधर हो जाएगा 3 यूनिट, और 3 की गुणा इधर करनी पड़ेगी। 3 की जब इधर करेंगे तो बेटा इधर भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 0 0, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8। 810 कहाँ आ रहा है, पहली वाली यूनिट 810 कहाँ आ रही है आपको वो देखना है। तो 810 आ रही है भैया इसमें, कितना आ रही है, आप बिल्कुल इसी से निकाल सकते हैं। कोई एक वैल्यू अगर आपकी निकल गई उसी को आप चेक कर सकते हैं कि इसमें इसका आंसर ये आएगा। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, मेथड आपके सामने है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करेंगे, वही मेथड वही ट्रिक्स यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार रीड करते हैं। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% लाभ पर बेचा, दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचा। उसे पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। जो पहली घड़ी है उसने जो 16% लाभ पर बेची है उसका वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे, घड़ी फर्स्ट इधर लिखेंगे, घड़ी सेकंड इधर लिखेंगे, ठीक है। घड़ी फर्स्ट इधर लिखेंगे, घड़ी सेकंड इधर लिखेंगे। और पहली घड़ी को उसने 16% लाभ पर बेचा, दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचा। ये हानि है तो माइनस कर देंगे, लाभ है प्लस कर देंगे। ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो क्या हुआ 0% की, ना हानि ना लाभ। तो ये हो जाएगा 12, इन दोनों का अंतर 12 आएगा, इन दोनों का अंतर 16 आएगा। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 और 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई। एक ही पहली वाली घड़ी जो है 3 यूनिट की खरीदी, दूसरी वाली 4 यूनिट की, दोनों कितने की खरीदी 7 यूनिट की खरीदी। तो कुल मिलाकर 840, 7 यूनिट बराबर 840 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 रुपये की। तो पहली वाली घड़ी पूछी है कॉस्ट प्राइस, तो 3 की गुणा इधर करेंगे बेटा, 3 की गुणा इधर करेंगे, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 360 रुपये। तो पहली वाली घड़ी कितने रुपए की खरीदी, जो प्रॉफिट पे उसने घड़ी बेची है उस घड़ी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 360। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आप अपने आराम से बुक उठाइए जिसमें परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हों, आप उनको लगाइए, इनको इसी मेथड से कीजिए। ये मेथड बहुत इजी है, आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदिन 2 या 3 सेकंड के अंतर्गत, और आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह की वीडियोज़ में ऐसी ट्रिक्स और टिप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।